अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। अनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषेध जात्यन्द सिंधुर्विधानम सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तं विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तं। सत्य पे में पक्ष नहीं होता, पक्ष व्यामोह नहीं होता। सत्य वस्तु के अनुसार होता है, सत्य निर्णय के लिए होता है, सत्य यथार्थ निर्णय के लिए होता है। सत्य कुछ अद्भुत चीज है। ट्रूथ इज गॉड, ऐसा कहा करते थे महात्मा गांधी। हमारे मोहनदास करमचंद गांधी राष्ट्रपिता, वे कहते थे ट्रूथ इज गॉड, सत्य भगवान है, सत्य शाश्वत है, सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। लेकिन सत्य बोलने के पहले सत्य समझना आवश्यक होता है। सत्य अकेला वाणी मात्र नहीं है, सत्य अकेला बोलना मात्र नहीं है, सत्य अकेला भाषा मात्र नहीं है। आज सत्य नहीं, सत्य की खोज खो गई है। वीरेंद्र भाई सही कहते हैं, सत्य की खोज खो गई है, सत्य का स्वरूप खो गया है। हम सत्य का स्वरूप नहीं समझ रहे हैं। सत्य का वास्तविक स्वरूप क्या है? सत्य वस्तु का स्वरूप है। वस्तु स्वरूप का नाम सत्य है भैया, वस्तु स्वरूप का नाम सत्य है। कठोर वचन भी असत्य है। यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। यद्यपि आपका वचन सत्य है लेकिन लोक विरुद्ध है, करने योग्य नहीं है, आचरण करने योग्य नहीं है, बोलने योग्य नहीं है, जवान से निकालने योग्य नहीं है। कटुक वचन मति बोल, पर निंदा और झूठ तज। कठिन वचन मति बोल, कठोर वचन, निर्दयी वचन, निर्लज्ज वचन, भांड वचन, ऐसे कठोर वचन दूसरों को तकलीफ देने वाले हों। वाक्य पढ़िए क्या लिख रहे हैं यहाँ दौलत राम जी कासलीवाल साहब, जो अपन ने पंक्ति पढ़ी है अभी। दूसरे को दुख उत्पन्न करने वाला। ओहो, हमने कहा और सामने वाले दुखी हो गए। हमने कहा और सामने वाले फूट फूट कर रोने लगे। ऐसा वचन मत कहो। कौन कहे ऐसे वचन? बोलो। बहुत मजबूरी हुआ करती है। संदेशवाहक लोग होते हैं ना, उनकी बहुत मजबूरी होती है। हम क्या करें? सॉरी, क्या बोलते हैं? बोलो। डॉक्टर जब ऑपरेशन करते हुए ऑपरेशन थिएटर में कोई मरीज मर जाता है तो बाहर निकलने के बाद में डॉक्टर क्या कहते हैं? बचा नहीं पाए, मर गए वो, ऐसा बोलते हैं। आई एम सॉरी, मैं माफी चाहता हूं। दुखी नहीं करना चाहते, हर्ट नहीं करना चाहते, वो मर गए, नो मोर। ऐसा थोड़ी ना कहेंगे मर गए, अब नहीं रहे, मृत्यु हो गई उनकी, जीवन पूरा हो गया, ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। आई एम सॉरी। सॉरी मतलब हम क्षमा चाह रहे हैं, हम नहीं बोल पा रहे हैं, हम आपको नहीं बोल सकते। बोलो, ख्याल में आ रही है बात? ये बड़ी अजब गजब की है भाई साहब स्थिति। मत कहो किसी व्यक्ति से, मत दुखी कीजिए आप किसी व्यक्ति को। बोलिए क्या कहें? दुखी नहीं होने चाहिए कोई व्यक्ति, परिणाम निर्मल और शांत रहने चाहिए। सामने लिखा हुआ मैसेज आ रहा है, सौभाग्यमल जी पाटनी साहब, उनकी संलेखना समाधि का प्रसंग चल रहा है, जलाधिक छोड़ रखा है उन्होंने, कोलकाता के मुमुक्षु साधर्मी है। बहुत अच्छी बात है, हम अनुमोदना करते हैं उनके शांत परिणामों की, निर्विघ्न समाधि की, उज्जवल भविष्य की। अब आप कहेंगे अब और कौन सा उज्जवल भविष्य? अरे अनंत भविष्य है आगे, उसकी कामना करते हैं।
देखो, दूसरों को दुख उत्पन्न नहीं हो ऐसी बात कीजिए। निंदनीय कपटी वचन नहीं बोलना, कपटी वचन मत बोलिए। कपट रूप वचन का नाम भी क्या है? असत्य है। निंदनीय वचन मत बोलिए, वो भी असत्य है। ये सब क्या है? निंदनीय वचन नहीं बोलना, कपटी वचन नहीं बोलना, दूसरों को दुख उत्पन्न करने वाले वचन नहीं बोलना, ये सब सत्य कहलाता है। और यही पांचवा उत्तम सत्य धर्म है। सत्य वो है ना, सत्य भूल करके घर बार बिक गए। क्या नाम? राजा हरिश्चंद्र, सत्य में प्रसिद्ध हैं, पूरी दुनिया नाम याद रखती है उनका। महाराजा हरिश्चंद्र को कौन नहीं जानता है? राजा हरिश्चंद्र, क्या हुआ? घर बार बिक गए सत्य के नाम पर, सत्य से समझौता नहीं। धर्मराज युधिष्ठिर, सत्य में प्रसिद्ध, असत्य कैसे बोल सकते हैं? जवान से असत्य नहीं निकलेगा, कठोर वचन नहीं होगा। अरे बच्चों को डांट रहे हैं, वो भी असत्य की श्रेणी में जा रहा है। आपस में तू मैं कर रहे हैं, ये भी असत्य की श्रेणी में जा रहा है। सत्य की यदि गहराई में जाकर के मैं बात करूं, सत्य की सूक्ष्मता में जाकर के बात करूं, तो एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता कहना यह असत्य है। पर पदार्थों में सुख होता है, ऐसे वचन असत्य वचन है, मिथ्यात्व है, झूठ है। वो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, पर में सुख नहीं है, विषयों में सुख बुद्धि मानना, कहना, बोलना, बताना सब असत्य है, सब झूठ है। अनुवीची भाषणम, याद आ गया होगा शब्द। सत्य जनवाणी के अनुसार, सत्य वस्तु स्वरूप के अनुसार होना चाहिए। सत्य द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत्य है। उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत्य, वस्तु उत्पाद वे वाली है, उत्पाद होता है, व्यय हो जाता है, वस्तु का स्वरूप ज्यों का त्यों बना रहता है, ये सत्य है। जो इस सत्य स्वरूप को जानते हैं, जो इस सत्य स्वरूप के ऊपर श्रद्धा करते हैं, जिन्हें इस सत्य स्वरूप की श्रद्धा है, वे सम्यक दृष्टि है। जिन्हें इस सत्य स्वरूप का ज्ञान है, वे सम्यक ज्ञानी है। जो इस सत्य स्वरूप में रमण करते हैं, वे सम्यक चारित्र वाले हैं, वे सत्य चारित्र वाले हैं। जब वस्तु के सत्य स्वरूप के अनुसार हमारी वाणी होती है, तो उसे सत्य वचन कहते हैं। सत्य वचन। सुनो, असत्य तो छोड़िए, सच बोलना भी सत्य धर्म नहीं है। सच बोलना तो सत्य धर्म है ही नहीं, क्योंकि ये तो वाणी का काम है, ये तो सत्य वचन है, सत्य धर्म नहीं है। सत्य जानना और सत्य मानना भी सत्य धर्म नहीं है। क्या मार्मिक बात कहता हूं, सूक्ष्म बात है, ध्यान देना क्या बोल दिया मैंने। सत्य बोलना तो सत्य धर्म है ही नहीं, ये तो वाणी का काम है। क्या कहा? सत्य बोलना तो सत्य धर्म है ही नहीं पिताजी साहब। सत्य जानना और सत्य मानना भी सत्य धर्म नहीं है, क्योंकि सत्य जानना सम्यक ज्ञान है, सत्य मानना सम्यक दर्शन है, और सत्य धर्म चारित्र गुण की पर्याय है। क्या? तो सत्य जानना और मानना वो भी सत्य धर्म नहीं है। कि सूक्ष्मता में जाकर के जनवाणी कथन करती है, देखो तो सही जरा इस बात को। क्या? सत स्वरूप को समझो, वस्तु स्वरूप को समझो, वस्तु स्वरूप समझने योग्य है। चलिए, ये सत्य धर्म के संदर्भ में कुछ बातें हुई। अधिक विस्तार से जानने के लिए आप जानते ही हैं, 10 लक्षण पर्व के प्रसंगों पर किए गए प्रवचनों को सुने। चलते हैं उत्तम संयम धर्म की तरफ। क्या है संयम? बोलो। पंचेंद्रिय के विषयों को तथा मन के विषय को रोकना और 6 काय के जीवों की हिंसा न करना, उसी को संयम कहते हैं। संयम सिमटना है, संयम में सिमटना होता है। उपयोग को एकाग्र किया जाता है, बाहर से समेट लिया जाता है। जब उपयोग बाहर से सिमट करके अंदर में चला आता है, उसे कहते हैं संयम। संयम हुआ है। कैसे होता है संयम? संयम धर्म कैसे प्रकट होता है? बोले 2 प्रकार से कहा है शास्त्रों में। इंद्रियों और मन के विषय को रोकना, बोले इंद्रियों और मन के विषय को रोका, और 6 काय के जीवों की हिंसा नहीं करना। 2 बातें कही है ना यहां। इंद्रिय मन के विषयों को रोकना और 6 काय के जीवों की हिंसा नहीं करना, 2 हो गई। अब इन दोनों की गहराई में जाओ तो बोले 6 काय के जीवों की हिंसा नहीं करना। सुनना, बारीक बात कहता हूं। 6 काय के जीवों की हिंसा नहीं करना, तो किस किस की हिंसा नहीं हुई? बोलो। 6 काय कौन कौन से होते हैं? लिखे थोड़ी ना, यहां नहीं लिखे हैं, शब्द तो लिखा है। 6 काय के जीवों की हिंसा नहीं करना, कौन सी ये 6 काय?
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये 5 स्थावर और एक त्रस, ये होते हैं 6 काय। इन्हें 6 काय के जीव कहते हैं, षट काय के जीव कहते हैं इनको। तो षट काय के जीवों की हिंसा नहीं करना। बोलो क्या लगता है आपको? हाँ भाई साहब, पृथ्वी, जल, अग्नि, भाई साहब बिल्कुल सावधान रहो भाई साहब। नहीं नहीं नहीं, अग्नि नहीं भाई साहब, नहीं नहीं, जमीन नहीं खोदना भैया, भैया घास के ऊपर नहीं चलेंगे भैया, भैया सावधान रहना। आप क्या कर रहे हो? 6 काय के जीवों की रक्षा, त्रस्त जीवों की रक्षा। हाँ रक्षा, अरे भाई मरना नहीं चाहिए, देखना देखना चींटी मर नहीं जाए, देखना देखना छिपकली, देखना कष्ट नहीं हो बेचारी को। आप क्या कर रहे हो? 6 काय के जीवों की रक्षा। सुनो सुनो सुनो, 6 काय के जीवों की रक्षा में पर जीवों की रक्षा ही रक्षा दिखाई देती है। क्या मैं स्वयं 6 काय के जीवों में शामिल नहीं हूं? बोलो, आपको लगता है कभी ऐसा? 6 काय के जीवों में हम भी तो त्रस्त काय हैं कि नहीं है? बोलो, 6 काय के जीवों में 5 स्थावर और एक त्रस है, तो हम भी तो एक काय है ना, त्रस काय वाले। जब 6 काय के जीवों की रक्षा की बात कही जाती है तो पर जीवों की रक्षा तो ख्याल में आती है, लेकिन आत्म रक्षा भी होनी चाहिए, अपने स्वरूप की सुरक्षा भी होनी चाहिए। ये बात क्यों नहीं ध्यान में आती है? बोलो, मेरी भी रक्षा होनी चाहिए ना। आत्म परिणाम हिंसे न हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसे तत् अनृत वचनादि केवल मुदारतम शिष्य बुधाए। ये बात क्यों नहीं समझ में आती है आपको? आत्म परिणाम हिंसे न, आत्म परिणामों की भी हिंसा हो रही है, आत्म परिणामों का भी घात हो रहा है, आत्महत्या हो रही है भाई साहब, आत्महत्या हो रही है। बोलो, वो क्यों नहीं आपको याद आ रहा है? पीछे पढ़ चुके हैं अपन, इसी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में पीछे हम इस बात को पढ़ चुके हैं। आत्महत्या किसका नाम है? अपने आप को आत्मा स्वीकार नहीं करना आत्महत्या है। आपने आत्मा की हत्या कर दी, अपने आप को आत्मा ही स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हीराचंद जी वैसा, बोलो, अपने आप को आत्मा स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आपने आत्मा की मौत कर दी, आपने आत्मा की हत्या कर दी। आपके लिए आत्मा बचा ही नहीं, खत्म हो गया। किसका नाम है? आत्महत्या। आत्म परिणाम हिंसेन, हिंसन, हत्यारा है, आत्महत्या कर। आत्महत्या का अर्थ कोई फांसी के फंदे पर लटक जाए, इसका नाम आत्महत्या है क्या? जहर खा लिया, नस कर, आत्महत्या कर। अरे क्या है? मिथ्या दृष्टि निरंतर आत्महत्या कर रहा है, हर क्षण हर पल मिथ्या दृष्टि जीव की आत्महत्या हो रही है, जो आत्म स्वरूप को नहीं जानता है। जैसे हम कहते हैं ना, हमारे लिए तो मर गए। कौन? ठीक है सर, ये बच्चा हमारे लिए तो मर गया। क्यों? क्यों मर गया? हमारे से कोई संबंध नहीं, हमारे लिए तो ये मर गया। आपने क्यों क्यों बोला भाई साहब आपने ऐसा, हमारे लिए मर गया? हमारे लिए मर गया का मतलब अब इससे हमारा कोई संबंध नहीं है, हम इसे अपना नहीं मानते, इसका नाम है मर गया। ये देखो, देह के अंदर बैठा हुआ एक आत्म तत्व, आप उसे अपना मानते हो या नहीं मानते हो? नहीं मानते हैं। ओ हो, आपने आत्मा की हत्या कर दी, इसका नाम भाव मरण है, भाव मरण है। क्षण क्षण ये जीव भाव मरण कर रहा है, क्षण क्षण भाव मरण कर रहा है भाई साहब। बोलो, क्षण क्षण आत्म भाव मरण कर रहा है। बढ़ जाते हैं जी, क्षण क्षण भाव मरण कर रहा है। सोचना जरा गंभीरता से इन विषयों के संदर्भ में। तो ये 6 काय के जीवों की रक्षा, जैसे संयम कहा गया है, उसके बारे में मैंने कही। और पंचेंद्रिय विषयों को रोकना, इंद्रिय और मन को, इसके बारे में भी तो बताओ पंडित जी। पंचेंद्रिय मन को रोकने के संदर्भ में आपका क्या कहना है? 5 इंद्रियों के विषय और मन को रोकने के संदर्भ में आपका क्या कहना है? अरे भैया, बाहर में रोकना तो रोकना है नहीं, अरे बाहर से हटा तो गया कहां, ये तो बताओ। बाहर से तो हटा, गया कहां? स्पर्शन इंद्रिय के विषय में नहीं लगा, हटाया तो लगाया कहां? रसना इंद्रिय में नहीं, रसना इंद्रिय से भी हटा कि लगा कहां? घ्राण इंद्रिय के विषय में कि नहीं, उससे भी हटा लिया कि लगा कहां? कि चक्षु इंद्रिय के विषय में कि नहीं, उससे भी हटा लिया तो लगा कहां? कर्णेंद्रिय के विषय में कि उससे भी हटा लिया। तुम बताओ तो सही, बताओ तो सही, लग कहां रहा है? 5 इंद्रियों के विषयों से उपयोग को हटा लिया है, 5 इंद्रियों के विषयों से उपयोग को हटा लिया। पाटनी जी, प्रदीप जी ऐसा बोलो इंदौर से, 5 इंद्रियों के विषयों से अपने उपयोग को हटा लिया, लगाया कहां? बोले आत्मा में उपयोग लगाओ। तो पंचेंद्रिय और मन से उपयोग हटा, ये कहने में आता है, नहीं तो हटा ही नहीं। आत्मा में उपयोग लगा के नहीं लगा।
पंचेंद्रिय विषयों से हटना किसे कहें? हटने का मतलब हटना थोड़ी ना होता है। हटने का मतलब लगना होता है, छोड़ने का मतलब पकड़ना होता है। विदाई समारोह का मतलब स्वागत समारोह होता है। क्या बातें कह रहे हो पंडित जी उल्टी सीधी आप? हाँ ऐसा ही है। विदाई समारोह का मतलब स्वागत समारोह होता है कि हाँ जी, एक जगह से विदाई होती है तो दूसरी जगह पर स्वागत होता है। यहां से चले गए तो यहां आए, यहां स्वागत हुआ है। यहां से विदा हो गए साहब, यहां से विदा हो गए, क्या हो गया? मर गए, मर गए साहब, मर गए साहब, इनको जीवन पूरा हो गया साहब, यहां से तो मर गए साहब, चले गए साहब, विदा हो गए यहां से। तो वहां स्वागत हो रहा है, अरे खुशियां मन रही है, हमारे यहाँ जन्म हुआ है। देवगति के अंदर गया है तो देव देवांगनाएं वहां उपपाचैया के अंदर ऐसे घंटे नाद होने लग जाते हैं, आ गए हैं, कोई नया जीव आया है, स्वागत हो रहा है उनका। यहां से विदाई हो रही है, वहां स्वागत हो रहा है। ये ऐसा ही है, स्वरूप इसी तरह का है। लॉस हो गया तो लॉस में प्रॉफिट छिपा हुआ है। आपको लॉस माने किसी और को प्रॉफिट, कि प्रॉफिट हुआ इसका मतलब किसी को लॉस छिपा हुआ है। तो पांच इंद्रियों और मन से उपयोग हटा तो बोले लगा कहां? स्वभाव में। तो स्वभाव में लगे बिना पांच इंद्रिय मन से उपयोग हटा, ये बात कहना बनता नहीं है। बहुत गहरी बातें हैं भैया, विचार करेंगे चिंतन करेंगे तो बड़ा मजा आएगा। अस्थि की मस्ती में झूमो आप तो बस, कुछ नहीं। ये जैन धर्म है, ये जैन धर्म नहीं, ये जन जन का धर्म है। हर व्यक्ति समझे, हर व्यक्ति आत्मा है, हर व्यक्ति देह देवालय के अंदर बैठे हुए आत्म तत्व का दर्शन कर सकता है, प्राणी मात्र दर्शन कर सकता है। ये मनुष्य नहीं, जीव मात्र कर सकता है, मनुष्य गति का जीव मात्र। मुसलमान है, शर्मा जी हैं, ब्राह्मण है, हिंदू हैं, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है? तुम आत्मा हो, तुम हिंदू नहीं हो, तुम आत्मा हो। क्या हम तो जैन है कि तुम जैन नहीं हो, तुम भी आत्मा हो। कि साहब हम तो सरदार जी हैं, तुम सरदार नहीं हो, तुम असरदार हो। क्या असरदार तत्व बैठा है अंदर में, वो तुम। सरदार का ऑपोजिट क्या होता है? आ लगा दो उसके पहले, असरदार। असरदार माने क्या होता है? असरदार या आत्मा वो असरदार तत्व है जिसके अवलंबन से भक्त भगवान बन जाता है। वो असरदार तत्व अंदर में बैठा हुआ है। ये देखो अब, ये ऐसा धर्म है, इसका नाम है जन जन का धर्म, इसका नाम है प्राणी मात्र का धर्म, इसका नाम है वस्तु धर्म। अरे क्या बात करते हो? हमारे यहाँ जैन परंपरा में चेतन तो धर्मात्मा होते ही हैं, सभी अचेतन भी धर्मात्मा होते हैं। क्या बात कर, पुद्गल का अपना धर्म है, गोल्ड का अपना धर्म है, सिल्वर का अपना धर्म है, जीव मात्र नहीं वस्तु मात्र धर्मात्मा है। ये धर्म है। मोबाइल का अपना धर्म है भाई साहब, लैंडलाइन का अपना धर्म है, घड़ी का अपना धर्म है, सब अपना अपना धर्म निभाते हैं। मिर्ची का अपना धर्म है और नमक का अपना धर्म है। हर वस्तु स्वभाव से धर्मात्मा है। ये धर्म है, इनका नाम है वस्तु धर्म। ये 10 लक्षण धर्म तो लक्षण है, वस्तु धर्म को पहचानने वाले के जीवन में प्रकट होने वाले। बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं। 2 वाक्य अपन ने पढ़े संयम के संदर्भ में। आगे देखो, व्रतों को धारण करने से, व्रतों को धारण करने से, समितियों का पालन करने से, कषायों का निग्रह करने से। व्रतों को धारण करो, समितियों का पालन करो। व्रत धारण किए जाते हैं और समितियां पालन की जाती है। शब्दावली देखिए आप, भाषा देखिए लिखी हुई, क्या कह रहे हैं? व्रतों को धारण करना, व्रत धारण किए जाते हैं और समितियों का क्या किया जाता है? बोले समितियां पालन की जाती है। व्रत धारण किए जाते हैं, समितियां पालन की जाती है और कषायों का निग्रह किया जाता है और मन वचन काय को वश में रखा जाता है। क्या गजब शब्दावली है यार। चार बातें कही, चारों के लिए शब्द छांट छांट करके लेकर के आए। कितने गजब के शब्द कह रहे हैं यहां, बोलो। ये कह रहे हैं व्रतों को धारण करना, समितियों का पालन करना। व्रत भी आप जानते हैं, समितियां भी आप जानते हैं, हम चर्चा कर चुके हैं आपके बीच में। कषायों का निग्रह किया जाता है, कषायों का दमन होता है और मन वचन काय को वश में किया जाता है। ऐसा करने से इस संयम का पालन होता है। यही छठवां उत्तम संयम धर्म है। इसका नाम संयम धर्म है भाई साहब। संयमन हो गया है, सिमट गया है। बाहर की तरफ दौड़ती हुई परिणति अपने अंदर में सिमट गई है। बाहर की तरफ दौड़ता हुआ अपना उपयोग अंदर में आ गया है। बाहर की तरफ दौड़ लगाती हुई क्रिया, परिणति, अभिप्राय सब कुछ पलट करके अंदर सिमट करके आ गया है। इसका नाम उत्तम संयम धर्म है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है।
मुनिराजों के जीवन और चर्या संबंधी चर्चा चल रही थी। हमारे वीतरागी संत महामुनिराज 10 लक्षण धर्मों की निरंतर आराधना करते हैं। 10 लक्षण धर्म उनकी जीवन शैली है। क्षमा, मार्दव, आर्जव, इन सब 10 लक्षण धर्मों के माध्यम से वे अपने जीवन का श्रृंगार करते हैं। इनकी सौरभ से वे आनंदित रहते हैं, मस्त रहते हैं। मुनिराजों के जीवन में तो ये सब प्रमुख रीति से होते ही हैं। श्रावकों को भी अपनी भूमिका के अनुसार इनका अवश्य पालन करना चाहिए। जितना संभव हो सके क्षमा, मार्दव, आर्जव, इन सब का अपने जीवन में पालन करें, दृढ़ता से पालन करें, निभाएं इसे। बहुत सुंदर सुंदर है ये सारी बातें। हम यहाँ 6 धर्मों तक की चर्चा कर चुके थे। क्रोध के अभाव में क्षमा, मान के अभाव में मार्दव, मायाचार के अभाव में उत्तम आर्जव, जहाँ छल कपट नहीं हो, लोभ लालच का जहाँ अभाव हो वो शौच, सत्य की बात कही, सत्य स्वभावी वस्तु आत्म तत्व के अवलंबन से, ऐसे ही संयम की बात कही गई, समेटना, उपयोग को समस्त पदार्थों से समेटना और अपने में लगा लेना, ये संयम धर्म है ना। माने संयम किसका नाम है कि उपयोग को समेटना। इंद्रिय संयम और प्राणी संयम के रूप में इसके 2 भेद किए गए थे। इंद्रियों को अपने वश में करना वो इंद्रिय संयम है। माने इंद्रिय विषयों की ओर से उपयोग को हटाना। माने 5 इंद्रियों आदिक के जो दरवाजे हैं या 5 इंद्रियों की जो खिड़कियां हैं उन खिड़कियों को बंद करना। हमारी जो भी इंद्रियां हैं ये इंद्रियां पर को जानने में ही निमित्त बनती है, इसलिए वहाँ से पूरी तरह से उपयोग हटाकर अपने आत्म स्वभाव में केंद्रित करना वही वास्तव में संयम कहलाता है। संयमन का नाम संयम है। 10 लक्षण धर्मों में 7वां लक्षण है धर्म का तप। देखिए पेज नंबर है 232, 232 नंबर पेज है नई पुस्तकों में, और इसमें 7 नंबर का बिंदु दिया गया है। श्लोक चल रहा था अपना 204 नंबर का। मैंने 204 नंबर श्लोक में उत्तम तप धर्म की चर्चा है। गुजराती पुस्तकों में 166 नंबर पेज है और पुरानी पुस्तकों में 174, 174 नंबर पेज है। देखिए, जिस तरह सोने का मैल दूर करने के लिए अग्नि का ताव दिया जाता है, ताव, तप, तप माने होता है तपाना, गर्म करना, ये तप का काम है। सोने को ताव दिया जाता है। सोने को ताव क्यों दिया जाता है? मैल दूर करने के लिए। गोल्ड जब माइंस में से निकलता है, सोने को जब उसकी खदान में से निकाला जाता है तो वो बहुत किट्टी कालीमा सहित ऐसा होता है। आप यदि उस खान में से निकले हुए, खदान में से निकले हुए गोल्ड को देखें, सोने को देखें, तो आप ये कहेंगे यार ये इसका जेवर बनेगा, इतना गंदा, इतना मैला, इतना काला, ऐसा अशुद्ध, हमें नहीं चाहिए, हटाओ इसको, ऐसा कहेंगे आप। तो कह रहे हैं भैया फिर उसे तपाया जाता है अग्नि में। कहते हैं 16 ताव का सोना, 16 ताव का सोना। जब उसे 16 प्रकार से ताव दिए जाते हैं, 16 बार, 16 प्रकार से, अलग अलग प्रकार से अग्नि में उसे तपाया जाता है, तब वो गोल्ड प्योर होता है। उसमें से सारी अशुद्धि निकल जाती है। जितनी भी विकृति है वो सब विकृतियां वहाँ से निकल जाती है। तो कह रहे हैं सोने में जिस तरह से अग्नि का ताव दिया जाता है, उसी तरह आत्मा के साथ लगे हुए कर्मों को दूर करने के लिए तप किया जाता है। सर्वज्ञ वीतराग कथित तप किया जाता है। आत्मा भी मलिन है, आत्मा में भी मैल है, आत्मा में भी अशुद्धता है, आत्मा में भी अपवित्रता है। आत्मा की अशुद्धता, आत्मा की अपवित्रता, आत्मा की मलिनता, उसे दूर करने के लिए
तप किए जाते हैं, तपस्या की जाती है। लेकिन एक बात समझ लेना, जैसे ही तप की चर्चा चलती है दुनिया का हर व्यक्ति ये समझता है कठोर आचरण। वैसे 12 प्रकार के तप होते हैं और सभी 12 प्रकार के तपों की चर्चा इसी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में महीने 2 महीने पहले हम लोग आपके बीच में कर चुके हैं। इसलिए आज विस्तार नहीं करूंगा मैं, आज विस्तृत चर्चा नहीं होगी यहाँ। आज तो संक्षेप में अधिकतम 5 मिनट में 10 मिनट में इस चर्चा को हम तप की चर्चा को पूरी कर देंगे। देखिए, तप माने कठोर आचरण नहीं होता, तप माने तपना होता है। तप माने स्वरूप विश्रांति होती है, स्वरूप विश्रांति को तप कहते हैं। यह तप 12 प्रकार का है, ये तप 12 प्रकार का है। भले ही 12 प्रकार का कहा हो, 6 अंतरंग और 6 बहिरंग, ये कह रहे हैं तथापि इच्छा निरोध तप है। इच्छा के निरोध का नाम तप है। क्या? इच्छा निरोध तप है। इच्छा का निरोध करना ही तप है, इच्छाओं को रोकना तप है। तप में मुख्य बात यह हुआ करती है कि इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। भोजन का त्याग किया, उपवास किया आपने, भोजन की इच्छा नहीं होनी चाहिए। यदि भोजन की इच्छा नहीं होगी तब तो तप है, और यदि भोजन की इच्छा आकांक्षा बनी हुई है तो फिर वो तप नहीं है, फिर उसे तप नहीं कहेंगे। माने तप की व्याख्या में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चर्चा यही है कि इच्छाओं का रुकना, यही तप कहलाता है। यह 7वां उत्तम तप धर्म है। अब चूंकि हम ये बात कर रहे थे आपके बीच में कि यह तप धर्म जन जन का धर्म है, ये 10 लक्षण धर्म जीव मात्र के हैं, प्राणी मात्र के हैं, तो बतलाइए दुनिया में कौन सा धर्म ऐसा है जो ये कहता है कि खूब इच्छाएं करो। हर धर्म वाले यही कहते हैं इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, तपस्या तो होनी चाहिए। भाई साहब तप है, भाई साहब तप है। ये बात अलग है कि वे तप के नाम पर चाहे जैसा आचरण करते हो, लेकिन जो असली तप है वो असली तप तो इच्छाओं के रुकने का नाम है। नीचे बहुत सुंदर इसके संदर्भ में बातें कही है तप के बारे में। देखिए 4 लाइनें नीचे लिखी है। इन 12 तपों में स्वाश्रय के बल द्वारा जितनी परिणामों की शुद्धि है उसे तो निर्जरा के कारण निश्चय तप है। परिणामों की विशुद्धि और परिणामों की उस विशुद्धि के कारण जितना जितना तप हुआ, जितनी जितनी कर्मों की निर्जरा हो रही है, जो निर्जरा को कारणभूत है, वो तो निश्चय से तप है। असली तप तो वो है स्वरूप विश्रांति, असली तप तो वो है अपने में अपनापन, असली तप तो यह है कि उपयोग आत्मा में समा गया। ये तो है असली तप, ठीक है ना। और उसी समय हेय बुद्धि सहित, पॉइंट टू बी नोटेड, क्या कह रहे हैं, उसी समय हेय बुद्धि सहित व्रत तपादिक के शुभ विकल्प राग हैं, उतना व्यवहार अर्थात उपचार तप है। ऐसा सर्वत्र समझना चाहिए। किसका नाम तप है भाई साहब, किसका नाम तपस्या है। सारी दुनिया व्यवहार तप को तप मान करके बैठी है। एक टांग पर खड़े हो जाओ, 3 दिन भोजन मत करो, 5 दिन का त्याग कर दो, इसका जाप करने लग जाओ, इसका अनुष्ठान करवा करके उसमें ऐसा लगता है ये तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या है। गर्मी में खड़े हैं, धूप में खड़े हैं, नंगे पांव चल रहे हैं, भयंकर गर्मी है, ऊपर से सूर्य तप रहा है, पंचाग्नि तप रहे हैं, तपस्या है भाई साहब, तपस्या है, बहुत कठोर आचरण है। खाने पीने का ठिकाना नहीं है, ओढ़ने पहनने का ठिकाना नहीं है, सर्दी सह रहे हैं, गर्मी सह रहे हैं, भूख प्यास सह रहे हैं, ऐसे लग रहा है ये तपस्या है। इसका नाम तपस्या नहीं है। हाँ, भूख प्यास भी सही जाती है, हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन असली तप किसका नाम है, स्वरूप विश्रांति। स्वरूप विश्रांति का नाम तप है, वो निर्जरा का कारण है। जितनी परिणामों की शुद्धि है वो निश्चय से तप है। क्या जितनी विशुद्धि होगी अंदर में, जो निर्जरा का असली कारण बनेगी वो तप है। भाई ये क्रिया मात्र को तप जगत के लोग समझते हैं, लेकिन क्रिया मात्र सच्चा तप नहीं है। क्रिया मात्र को सच्चा तप नहीं समझना चाहिए।
नहीं जानना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ तप में तपस्या की बात कही, इच्छाओं को रोकने की बात कही गई है। मैं समझता हूँ तप की चर्चा इससे ज़्यादा करने योग्य अभी नहीं है, अवसर नहीं है, क्योंकि पीछे हम बहुत विस्तार से अनेक दिन लगाकर आपके बीच में इस तप की चर्चा कर चुके हैं। अनशन, उनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यान। ध्यान क्या होता है, ध्यान कैसे किया जाता है, अनशन की तुलना में स्वाध्याय, स्वाध्याय भी तप है। अब बोलो दुनिया में कौन व्यक्ति माने, अभी आप सामने बैठ करके स्वाध्याय कर रहे हैं, सब सुन रहे हैं अपने घर घर में बैठ बैठ करके, आपको लगता है कि आप कोई तपस्या कर रहे हैं? आपकी फैमिली में कोई चलता फिरता हुआ जो आपको देख रहा हो सुनते हुए, क्या वे ऐसा फील करते हैं कि आप तपस्या कर रहे हैं? वही नहीं करते, हमें लगता ही नहीं है, खुद को ही नहीं लगता है कि हम तपस्या कर रहे हैं। आप रोजाना 8 बजे आकर के सभा में बैठते हैं, रोजाना रात्रि 8 बजे भारतीय समय के अनुसार, आपको लगता है कि आप तपस्या कर रहे हैं? नहीं, हमें तो लगता ही नहीं, हम कहाँ तपस्या कर रहे हैं। और कोई व्यक्ति आपको तपस्वी कह देवे तो आपको लगता है नहीं, तपस्वी तो नहीं है, स्वाध्यायी है। तो स्वाध्याय भी तो तप है, 10वें नंबर का तप है, उत्कृष्ट तप है। लेकिन ये स्वाध्याय में तप की संज्ञा तब बनेगी जब इच्छाओं का निरोध होगा। इच्छा निरोध तप है जब होगा, तब आप समझना कि ये हमारे तप है, हम रोजाना तप कर रहे हैं, हम रोजाना तपस्या कर रहे हैं। पंडित जी आप स्वाध्याय तो करते हो, थोड़ा बहुत तप, अरे खूब तप, कितना तप करते हैं, दिन में 4-4 टाइम तप चल रहा है हमारा। अरे ये स्वाध्याय तप है भैया, स्वाध्याय तप है। स्वाध्याय यह परमम तप है, ऐसी सुक्ति है आचार्यों की। स्वाध्याय यह परमम तप है, यह स्वाध्याय परम तप है, तप नहीं परम तप है, उत्कृष्ट जाति का तप है। चलिए ये तप प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होने चाहिए। यथासंभव भोजन आदि का त्याग किया जाना चाहिए, यथासंभव रस परित्याग होना चाहिए, जितनी शक्ति और सामर्थ्य हो उसके अनुपात में स्वाध्याय होना चाहिए, प्रायश्चित होना चाहिए, विनय भी होना चाहिए, ध्यान भी किया जाना चाहिए यथा योग्य रीति से। ये सब जितना संभव हो सके अपने जीवन में तप करने का प्रयत्न करें। देखिए आगे बढ़ते हैं त्याग की तरफ, 8 नंबर का बिंदु। आज इस प्रकरण को हमें पूरा करना ही है, कैसे भी माने पढ़ना ही है ये पूरा प्रकरण, क्योंकि कल चर्चा करेंगे 12 भावना की, हमने आपको बतलाया था, है ना। 12 भावना, हमारी गाड़ी बिल्कुल राइट टाइम चल रही है, राइट टाइम चलती है। हमारी जो गाड़ी है ये गाड़ी कभी आगे पीछे होती ही नहीं है। मैंने एक बार तो एक सभा में ऐसा कह दिया था, बड़ी सभा में मैंने कहा हम सब काम टाइम से करते हैं, कुछ आगे पीछे नहीं, हम कभी लेट होते ही नहीं है। सुरेंद्र जी भाई साहब हम कभी लेट नहीं होते, हमें याद नहीं है कि हम कभी लेट हुए हों। क्या बात कर रहे हो पंडित जी, इतना कैसे मैनेज कर लेते हो आप, ऐसे कैसे मैनेज कर लेते हो? कभी ऐसा नहीं होता कि सुबह 9:20 के प्रवचन का टाइम है तो 9:25 हो जाते हो? कभी नहीं हुआ ऐसा? 9:21-22 तो हो जाते हैं, कई बार लेट तो हो ही जाते हो। नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि हम ये जानते हैं कि आज का प्रवचन 9:22 पर ही स्टार्ट होने का समय था, तो लेट कहाँ है? सर्वज्ञ भगवान से आंख बंद करके पूछते हैं कि बतलाओ आज का प्रवचन कितने बजे शुरू होना था, तो कहेंगे 9:22 पर, तो बोले बस 9:22 पे शुरू हुआ है। बतलाइए सर्वज्ञ भगवान आज का प्रवचन होगा कि बीच में अटक जाएगा, कि होगा कि अटक जाएगा, कि जो होना है। मतलब कहने का मतलब यह है हम वस्तु व्यवस्था में बदलाव की नहीं सोचते, हम अपने दिमाग को बदल लेते हैं। सच में करना भी यही है हमारे को, हमें दुनिया में फेरबदल नहीं करना है, हमें हमारी बुद्धि में परिवर्तन करना है, हमें हमारी मान्यता में परिवर्तन करना है, हमें अपने अभिप्राय में सुधार करना है। समस्या यह है कि यह जीव अपने अभिप्राय में तो सुधार करता नहीं है, ये अपनी मान्यता में तो बदलाव करता नहीं है, और जबरदस्ती दुनिया भर में फेरफार करने की सोचता है। बोलो, अब दुनिया भर में फेरफार करने की सोचेंगे तो तकलीफ पाते रहेंगे,
लक्ष्मी चंद जी साहब बोलो, आप समय से हैं कि नहीं है? कि समय से हैं, यही समय था। भगवान महावीर, अरे दुनिया में हर काम समय पर होता है, एक समय भी घटता नहीं है और एक समय भी बढ़ता नहीं है। समय को कौन घटाए और कौन बढ़ाए? जो कार्य जिस समय में होना है उसी समय में होगा, उन्हें घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। समयों एक घटे नहीं बढ़सी, जो सुख दुख की पीरारे। बोलो, समयों एक बढ़े नहीं घटसी, एक समय मात्र के लिए भी घटता नहीं है, एक समय मात्र के लिए भी बढ़ता नहीं है। ऐसा ही स्वरूप है, ये वस्तु स्वरूप है। ये इस वस्तु स्वरूप की सहज स्वीकृति होनी चाहिए। खूब स्वाध्याय करो, उपयोग लगा करके स्वाध्याय करो। यह सब तप है, यथा संभव यथा योग्य रीति से करते रहना चाहिए। देखिए आगे चलते हैं अपन त्याग की तरफ। लोक में तो आहार, औषध, अभय और ज्ञान दान देने को त्याग धर्म कहते हैं, परंतु यह त्याग वास्तविक सच्चा त्याग नहीं है। लो, त्याग धर्म के दिन गांव गांव में सभाओं के प्रसंग पर 10 लक्षण पर्व के बीच में दान की रसीद लेकर के बैठ जाते हैं लोग। हाँ भाई, आज उत्तम त्याग धर्म का दिन है, बोलो आज कौन कितना लिखा रहा है? लिखवाओ साहब, लिखवाओ साहब। हाँ, आपने कितना लिखवाया? वह आपका नहीं आया, वैसा त्याग धर्म का दिन है, आज तो बोलो कुछ, आज तो त्याग करना ही पड़ेगा अपने को। दान लेने के लिए गांव गांव में सब लोग बैठे रहते हैं त्याग के नाम पर। लेकिन भैया, औषध, शास्त्र, अभय, आहारा, ये जो 4 प्रकार के दान कहे गए हैं, ये दान तो पुण्य परिणाम है। दान देने से तो पुण्य बंधता है। और त्याग किसका किया जाता है? जिसके बारे में विकल्प नहीं होता। 10 लक्षण धर्म के प्रसंग पर जब हम उत्तम त्याग धर्म की चर्चा करते हैं तो बहुत विस्तार से दान और त्याग में अंतर बताते हैं। दादा की पुस्तक है धर्म के 10 लक्षण, उसमें उन्होंने बहुत अंतर बतलाए हैं। दान में और त्याग में बहुत सारे अंतर। दान और त्याग एक समान नहीं हो सकते। दान और त्याग दोनों को एक खाते में नहीं रखा जा सकता है। इसकी बहुत सुंदर चर्चा की है। मैं आपसे पूछता हूँ, यदि दान और त्याग दोनों को एक मानते हैं तो सिर्फ छोटी छोटी सी 2-3 बातों का जवाब दे दीजिए। क्या औषध दान और औषध त्याग एक ही बात है? क्या आहार दान और आहार त्याग एक ही बात है? विस्तार नहीं करूंगा मैं। क्या आहार दान और आहार त्याग एक ही बात है? कि भाई साहब आज हमारे आहार त्याग है तो आप एक दाना भी नहीं खा सकते हैं भोजन का? कि नहीं साहब, आज हमने आहार दान दिया है तो कोई बात नहीं, आहार दान दिया है तो आप भोजन तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। आहार दान दिया है, आहार दान करा करके भोजन ले सकता है व्यक्ति। कितना जमीन आसमान का अंतर है। वस्तु स्थिति तो जब गंभीर हो जाती है जब ज्ञान दान की जगह ज्ञान त्याग कहा जाता है। जब ज्ञान दान की बात कही जाती है तब तो ठीक है। तो कितना स्पष्ट समझ में आ रहा है कि दान अलग चीज है और त्याग अलग चीज है। यह बात मैं कह ही चुका हूं आपसे कि दान तो पुण्य परिणाम है और त्याग धर्म है। दान से पुण्य बंधता है और त्याग से धर्म होता है। औषध दान, औषध त्याग है, अभय दान, अभय त्याग करके तो देखो जरा, बड़ी अटपटी सी स्थितियां आपको नजर आएगी। और भी बहुत तरह की बातें हैं जिनकी चर्चा भी हमने पीछे त्याग के संदर्भ में, माने दान का जब प्रसंग आया था तब हमने वो सब चर्चाएं आपके बीच में की है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए इन्होंने क्या कह दिए हैं यहाँ दौलत राम जी कासलीवाल साहब ने। नहीं नहीं भाई साहब, दान अलग चीज है। पूरी दुनिया ये समझती है, लोक में, शब्द कितना सुंदर दिया है, लोक में ये समझा जाता है, लोक में ऐसा मानते हैं। लौकिक जनों की ऐसी बुद्धि होती है कि आहार, औषध, अभय और ज्ञान दान देने को त्याग धर्म कहते हैं। परंतु यह त्याग वास्तविक सच्चा त्याग नहीं है। ये सच्चा त्याग नहीं है भाई साहब, इसे सच्चा त्याग नहीं कहा जाएगा। तो फिर क्या है सच्चा त्याग? वो सुनो, ब्रैकेट दिया है बीच में और ब्रैकेट के बाद वाली पंक्ति पढ़ रहा हूं। क्रोधादि कषायों का त्याग करना है, वही सच्चा त्याग है। ये समझो आप।
असली त्याग होता क्या है? क्रोध का त्याग करो, मान का त्याग करो, मायाचार का त्याग करो, लोभ लालच का त्याग करो, कषायों का त्याग करो, राग द्वेष का त्याग करो। त्याग राग द्वेष का होता है, कषायों का त्याग होता है। वस्तु का त्याग त्याग नहीं है, वस्तु के प्रति अपनेपन का त्याग होता है। वस्तु का क्या त्याग करेंगे, कैसे त्याग करेंगे? मेरा वही प्रसिद्ध उदाहरण जो मैं अनेक बार देता हूं, आलू का त्याग किया तो आलू उठाया और रख दिया। ऐसे ऐसे थोड़ी ना त्याग होता है। हमने आलू का त्याग कर दिया, दुनिया की किसी भी चीज में लगा लो आप, लेकिन वो आलू के त्याग जो है, ये उदाहरण मेरा वो क्या रूढ़ हो गया, प्रसिद्ध हो गया ऐसा। पहले तो बाजार से आलू खरीद करके लाओ, फिर आलू की थैली को हाथ में उठाओ, गुरीचा जी साहब, थैली को हाथ में उठाओ या आलू को हाथ में लो और फिर उसे छोड़ो और फिर कहो, हे आलू मैं तेरा त्याग करता हूं, मैंने त्याग कर दिया, छोड़ दिया। ऐसे होता है त्याग? क्या किया हमने त्याग करने में? ममत्व छोड़ दिया। मास्टर साहब बोलो मोनबाड़ी से, माने हमने किसका त्याग किया? ममत्व का त्याग किया, मोह का त्याग किया, अपनेपन का त्याग किया, है ना, एकत्व बुद्धि का त्याग किया। ये असली त्याग है, इसे त्याग धर्म कहते हैं, इसे सच्चा त्याग कहते हैं। पर वस्तु में ग्रहण त्याग नहीं होता, पर वस्तु का ग्रहण भी नहीं होता, पर वस्तु का त्याग भी नहीं होता है। पराई वस्तु को ग्रहण कैसे करूं मैं, पराई वस्तु का त्याग कैसे करूं मैं? मान्यता में ही तो होता है, संकल्प में ही ग्रहण होता है और संकल्प में ही त्याग होता है। हम इस वस्तु को ग्रहण नहीं करेंगे, ऐसा संकल्प, इस संकल्प का नाम है त्याग। ये जो संकल्प लिया ना हमने जो ऐसा संकल्प लिया है, हम इस वस्तु को छोड़ते हैं, आज के बाद नहीं लेंगे, बस इस संकल्प को त्याग कहते हैं। बाकी और संकल्प कुछ नहीं होता है। देखिए ब्रैकेट में जो लिखे हैं पंक्तियां, उन्हें पढ़ते हैं, बड़ी सुंदर बातें हैं। त्रैकालिक आकषाय ज्ञायक स्वभाव के आश्रय द्वारा, ओहो, त्रैकालिक स्वभाव है अंदर विराजमान। त्रैकालिक, जैसा भूतकाल में था वैसा ही वर्तमान में है, वैसा ही भविष्य में होगा। सच में एक ऐसा तत्व है अनचेंजेबल, अपरिवर्तनशील, जिसमें बदलाव नहीं होता, जिसमें परिवर्तन नहीं होता, जो परमानेंट है, जो नित्य है, जो ध्रुव है, जो एक रूप रहता है, जो अविनाशी है, जो कायम रहता है, उसकी चर्चा चल रही है यहाँ। त्रैकालिक कैसा है वो? आकषाय, कषाय थी ही नहीं जिस आत्मा में, ऐसा ज्ञायक स्वभाव के आश्रय के द्वारा वीतराग विज्ञान रूप शांति की उत्पत्ति होना। वीतराग विज्ञान, वीतराग विशेष ज्ञान, शांति की उत्पत्ति होना। ओहो, उतने अंश में कषाय की उत्पत्ति ना होना, वही त्याग धर्म है। अपने आत्म तत्व का लिया अवलंबन और आत्म तत्व के अवलंबन पूर्वक कषाय की उत्पत्ति नहीं हुई, वीतराग भाव हुआ। जितनी कषाय की उत्पत्ति नहीं हुई उतना उनका त्याग है। जितनी जितनी कषाय से विरक्ति हुई, जितना जितना कषाय से छूटे, जितना जितना कषाय से बचे, उसका नाम क्या है? बोले त्याग है। क्या? ज्ञायक माने जानने वाला, और ज्ञाता माने भी वही है। ज्ञान करने वाला ज्ञाता है, ज्ञान करने वाले ज्ञायक कहते हैं उसको। ज्ञाता कहिए या ज्ञायक कहिए, कुछ फर्क नहीं है, एक ही बात है, दोनों का भाव एक ही है। तो जितने अंश में कषाय की उत्पत्ति नहीं हुई, वही तो सच्चा त्याग धर्म है। बोलो किसका त्याग करना है? कपड़ों का त्याग करना है कि कषाय का त्याग करना है? बोलो। वो लिखा है, हरिभद्राचार्य का है, श्वेतांबर आचार्य हुए हरिभद्राचार्य, उनका श्लोक है, भवबीजांकुर जनना रागाद्याक्षय मुपागता यस्य, भवबीजांकुर जनना रागाद्याक्षय मुपागता यस्य, ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरोजिनो वा नमस्तस्मै। ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, कोई भी हो, नाम आपकी तरफ से, शर्त क्या है? जिसने भव के बीज स्वरूप राग आदि का क्षय कर दिया है, उसे वंदन है।
जिसने राग द्वेष जीत लिया है उन्हें वंदन है। जिसने राग द्वेष का त्याग कर दिया है वे संत हैं, वे महात्मा हैं, वे त्यागी हैं। हमारा वंदन उनके प्रति होता है। दुनिया में कौन राग द्वेष को अच्छा मानता है? बोलो, बात कीजिए किसी से, आप जरा बात कीजिएगा, किसी दुकानदार से बात कीजिएगा, बोलो राग द्वेष अच्छा है क्या? तो क्या कहेगा? अरे नहीं नहीं, राग द्वेष अच्छा नहीं है। क्या? राग द्वेष को हर व्यक्ति बुरा कहता है। राग द्वेष करना अच्छी बात नहीं है, मत करो राग द्वेष। अरे भैया, खाम खामे तुम काहे को राग द्वेष करते हो? तुम काहे को द्वेष बुद्धि रखते हो? तुम क्यों कषायें पालते हो? ऐसी बातें कहने वाले जैन अजैन सब मिल जाएंगे आपको दुनिया भर में। वही तो सिखा रहे हैं यहाँ पर, कषाय मत करो। हमें गुस्से वाला व्यक्ति पसंद नहीं है, हमें घमंडी व्यक्ति पसंद नहीं है, हमें मायाचारी व्यक्ति पसंद नहीं है, हमें लोभी लालची व्यक्ति पसंद नहीं है। बोलो, हर व्यक्ति कहेगा ये बात, लोभी व्यक्ति है, चलेगा क्या? कि नहीं नहीं चलेगा यार, बहुत लोभी है भाई साहब, बहुत लोभी है, दूर रहो इससे, संभल करके रहना, लोभी बहुत है, ये बहुत मायाचारी है, पता नहीं कब आपको लपेट लेगा, पता नहीं लगेगा आपको, थोड़ा संभल करके रहना, बहुत मायाचारी है, कि बहुत घमंडी है भाई साहब, इनसे तो भाई साहब हाथ जोड़ते हैं दूर से, अपन तो बहुत घमंडी है, तो ये बहुत क्रोधी है, पता नहीं कब आपकी इज्जत उतार देवे, पता नहीं कब बेइज्जत कर देवे आपको, पता नहीं कब गुस्से में आकर के पलट करके चार आदमियों के सामने आपकी शान बिगाड़ देवे। दूर रहो आप इससे। दुनिया में क्रोधी, मानी, मायाचारी, लोभी, इन कषायों को सब त्याग करना चाहते हैं। यही तो त्याग धर्म है, ये धर्म है, ये धर्म का लक्षण है, ये धर्म की पहचान का चिन्ह है। ये चिन्ह बतला रहे हैं, ये पहचान का चिन्ह बतला रहे हैं, इससे पहचाना जाता है धर्म को। देखिए, इसलिए यद्यपि मुनिराज प्रत्यक्ष रूप से कोई दान नहीं करते, मतलब स्पष्ट कर रहे हैं, ये दान करना यदि त्याग धर्म होता तो मुनिराज तो प्रत्यक्ष रूप से कोई दान करते दिखते नहीं है, तो भी वास्तव में कषायों का त्याग करने के कारण वे ही सच्चे दानी हैं। सच्चे दानी है मतलब सच्चे त्यागी हैं। सच्चे दानी का मतलब सच्चे त्यागी हैं, ऐसा है। और जिस समय जिस जीव के लोभ कषाय का त्याग हो गया, उसके बाह्य पदार्थों का त्याग तो हो ही गया, क्योंकि लोभ कषाय छोड़े बिना बाह्य वस्तुओं का त्याग नहीं होता। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि तत्वज्ञान के बल से लोभादि कषायों का त्याग करना ही सच्चा उत्तम त्याग है, और वही दान है। सच्चा उत्तम त्याग किसे कहें? उत्तम त्याग क्या है? वास्तविक उत्तम त्याग क्या है? बोले कषायों का त्याग। तो इस तरह से ये यहाँ त्याग की बात कही गई है। बाहर में कितना छोड़ा है इससे फर्क नहीं पड़ता, अंदर में कितना ग्रहण किया है वो महत्वपूर्ण बात हुआ करती है। आगे बढ़े। 9 नंबर का धर्म, इसका नाम है आकिंचन्य। आकिंचन्य माने क्या होता है? अपरिग्रह है क्या? आकिंचन्य माने अपरिग्रह होता है। और इसमें भी वही बात कह रहे हैं, ममत्व बुद्धि का त्याग करना आकिंचन्य धर्म है। ऊपर त्याग में कषायों का त्याग कहा था, यहाँ ममत्व बुद्धि का त्याग कह दिया है। ऊपर राग द्वेष का त्याग कहा था, यहाँ ममत्व बुद्धि का त्याग कह दिया है। ये मेरा है, इस प्रकार की बुद्धि का त्याग। 14 प्रकार के अंतरंग तथा 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह, इन दोनों प्रकार के परिग्रहों का त्याग कर देना ही उत्तम आकिंचन्य धर्म है। शास्त्रों में, शास्त्रों की क्या बात करें, उमा स्वामी आचार्य देव ने मूर्छा परिग्रह, मूर्छा परिग्रह ऐसा परिग्रह का लक्षण बतलाया है। कहाँ पर? तत्वार सूत्र में 8वें अध्याय में मूर्छा परिग्रह, परिग्रह का लक्षण 7वें में चर्चा है, जहाँ उन पापों की चर्चा है ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, सबके उन्होंने लक्षण बनाए। क्या? तो सबके लक्षण बनाए, तो क्या कहा वहां पर? बोले मूर्छा कहते हैं परिग्रह को, मूर्छा को। अब समस्या ये खड़ी हो गई कि मूर्छा किसे कहते हैं, मूर्छा क्या होता है? हम आ गए अमृत चंद्राचार्य की शरण में, हम आ गए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ने के लिए। तो इसी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में पीछे परिग्रह की चर्चा करते हुए ये बतला दिया कि ममत्व परिणाम को मूर्छा कहते हैं। मूर्छा तू ममत्व परिणाम है।
ममत्व भाव का नाम मूर्छा है। तन्मय बुद्धि, एकत्व बुद्धि, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा मेरा मेरा, इसका नाम मूर्छा है। मैं बकरी की तरह करता रहता है। मैं, ये जो मैंपन की जो बुद्धि है, इस बुद्धि का नाम क्या है? परिग्रह है। सारी दुनिया धन दौलत को परिग्रह समझती है। सारी दुनिया कपड़े लत्तों को, भाई ये वैभव को, घर बार को परिग्रह समझती है। लेकिन जिनवाणी ये कहती है, चाहे घर में रहें चाहे वन में रहें, जो निज में समाये रहते हैं, सब काम जगत के किया करें, नहीं मोह किसी से करते हैं। चक्रवर्ती कम परिग्रही, क्या चक्रवर्ती कम परिग्रही और हम आप लोग ज्यादा परिग्रही? क्या बात कर रहे हैं? चक्रवर्ती से ज्यादा है क्या आपके पास में? बोलो, चक्रवर्ती से ज्यादा है क्या श्वेतांग भाई? नहीं है। चक्रवर्ती से ज्यादा कहाँ है साहब हमारे पास में? क्या बात कर रहे हो? अरे परिग्रह 24 प्रकार के कहे हैं। चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि, भरत चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि है, भेद विज्ञानी है, मिथ्यात्व नामक परिग्रह नहीं है उनके। 14 परिग्रहों के नाम, 14 अंतरंग और 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रहों के नाम पीछे परिग्रह वाले प्रकरण में बतलाए गए थे। जब तक परिग्रहों के नाम ही नहीं पता हैं, तब तक किसके ज्यादा हैं और किसके कम हैं ये कैसे पता लगेगा? परिग्रह के लिए आपको वैल्यूएशन तो करनी पड़ेगी। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? एक व्यक्ति के पास में एक पुड़िया है और दूसरे व्यक्ति के पास में ढेर लगाए कॉइन्स का, और इसके पास जो पुड़िया है, इस पुड़िया में है 2 रत्न बस। अब क्वांटिटी से नाप करेंगे कि उसकी वैल्यूएशन लगाएंगे, वैल्यू देखेंगे ना, उसकी वैल्यूएशन कितनी है। चक्रवर्ती को देखते हैं तो क्वांटिटी तो बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी दिखाई दे रही है साहब चक्रवर्ती सम्राट की। लेकिन क्वांटिटी के साथ साथ में उसकी वैल्यू लगाओ चक्रवर्ती के हृदय में, तो चक्रवर्ती के हृदय में उसकी वैल्यू कितनी है? बोले 0 है यार, कुछ नहीं है, घास का ढेर है, कूड़े का ढेर है, हम क्या करें इसका? ये चक्रवर्ती के दिमाग में उसकी वैल्यू है। अब वैल्यूएशन लगाओ अपने दिलो दिमाग में। एक टूटा पेन है, क्या वैल्यूएशन लगाओ इसकी कि फेंक दो? नहीं, फेंक नहीं सकता, इसका मतलब वैल्यूएशन तेरे दिमाग में है ना उसकी ज्यादा। समझ में आ रही है कि नहीं? एक टूटा मोबाइल है, फेंक दो इसको? नहीं फेंकूंगा नहीं, दूंगा इसको, किसी को दे, किसी के काम आ जाएगा, किसी पे रख तो देखते हैं इसको, अभी नहीं। टूटी चप्पल, घर में चप्पल जूतों के ढेर लगे हैं, तो वैल्यूएशन कैसे लगेगी जिग्नेश भाई बतलाओ? जिसके पास में है वैल्यू तो वो लगाएगा ना, उसकी कीमत तो वो लगाएगा ना। तो चक्रवर्ती से पूछा, साहब आपके पास में 96,000 रानियां, 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े, 14 रत्न, 9 निधियां और इतने 96,000 महल आपके पास में, अथाह वैभव, 6 खंड की विभूतियां, इतने रत्न और ये दुनिया भर के गजब है भाई साहब आपके पास में ठाट बाट। तो भरत चक्रवर्ती क्या कहते हैं? अरे भाई साहब इसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्या 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 कह रहे हैं? वो चक्रवर्ती सम्राट क्या कह रहे हैं? कोई वैल्यू नहीं है इसकी। बोले अंदर में वैल्यूएबल तत्व है, आत्म तत्व, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो लो, चक्रवर्ती ने इस 6 खंड की विभूति की वैल्यू क्या लगाई? बोले कूड़े का ढेर है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर राजस्थान। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है।